अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ZH एंटरटेनमेंट में हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, आज हम 1990 की फ़िल्में कराची और रावलपिंडी के सिनेमाओं के अंदर जहाँ लगी, जो सी फिल्में लगी वो हम आपको बताएंगे। लास्ट टाइम आपने 1984 की देखी थी, तो हम मिक्स करके चला रहे हैं, बीच में आती जाएंगी, 80s की भी आएंगी, फिर 90s की भी आएंगी, 70s पे भी लेके जाएंगे। लेकिन आज हम 1990 का दिखाएंगे। उसमें जनवरी से अगर शुरू कर लिया जाए तो कराची के सनमे से हम शुरू कर लेते हैं। इंसानियत के दुश्मन जो कि फरवरी में आनी है, उसका ऐड आपको नज़र आ रहा है, गालबन बम्बिनो पे आई थी या किस पे आई थी, वो आगे फरवरी वाले में पता भी चल जाएगा। और मुजरिम सुल्तान राय साहब की फिल्म थी, हैदर चौधरी डायरेक्टर थे, 19 जनवरी को रिलीज़ हुई है। ये 1990 के अखबार आपको नज़र आ रहे हैं। नागिन रानी फिल्म जो थी, ये भी जो इजहार काजी वगैरह थे इसमें, ये भी आई और इसका भी आने का इश्तिहार है, अभी आपको नज़र आ रहा होगा। मजबूत फिल्म शेवा की और मुस्तफ़ा कुरैशी साहब की फिल्म थी, बाद में मजबूत एक और भी बनी थी। उसमें ये फरवरी में रिलीज़ हुई। और बागी हसीना इजहार काजी साहब भी थे इसमें, वैसे अंजुमन थी, इस्माइल शाह साहब भी थे इसमें। तो ये आई मेट्रो सिनेमा पर। और अल्लाह वारिस फिल्म है, इसका ऐड भी आपको नज़र आ रहा है, ये भी फिल्म आने वाली फिल्मों में है। और क़यामत से क़यामत तक गालबन 88 या 89 की फिल्म है। मुमताज़ अली ख़ान अजब गुल की पहली फिल्म थी, लेकिन ये दोबारा से लगी हुई है, आ रही है दोबारा से आपको कराची के सिनेमाओं में ये नज़र आ रही है। बड़ी शानदार मूवी थी, एक्शन मूवी थी। और अजब गुल वो जिस तरह कहते हैं कि आया, परफॉर्मेंस दी और छा गया, तो वो उसी तरह आए थे, उसी तरह छा गए थे, लेकिन बाद में पता नहीं कहाँ चले गए। मेरी अदालत, इसका मैं गुज़िश्ता वीडियो में भी तज़किरा कर चुका हूँ, मुझे याद है नदीम साहब ने गन शन रखी हुई थी कंधे पे। अफशां और चांदनी सिनेमा पर लगी हुई है। अब हम आपको लिए चलते हैं फरवरी में, ये भी कराची के सिनेमे हैं, कराची के ऐड हैं। गोरदियाँ चांजरा, सुहेल अहमद की वजह से मुझे याद है, उस्मान पिज़ादा वैसे इसके डायरेक्टर थे, पंजाबी फिल्म बनाई थी उन्होंने। और सुहेल अहमद इसमें विलन के किरदार में आए थे, जो आजकल आपको अजीज़ी हस्बे हाल में नज़र भी आते हैं, वो सुहेल अहमद थे। तुम सलामत रहो, पुरानी फिल्म वहीद मुराद साहब की, जिसके ऊपर हम वीडियो भी कर चुके हैं। मोहम्मद अली साहब और आसिया की फिल्म, पुरानी फिल्म तुम सलामत रहो, 3 थे उसमें, तीनों का इंतकाल हो चुका है। ये फिल्म भी आपको, इसका ऐड भी आपको नज़र आ रहा है। जुबली पर लगी हुई है, दिल और दुनिया, रंगीला साहब की फिल्म है, जिसका हम अक्सर बताते हैं कि जैसे जानते नहीं का उन्होंने वो किया था। हमारा नॉस्टैल्जिया वैसे ये इन्हीं लेटेस्ट फिल्मों के हवाले से ही चल रहा है। मुजरिम, जिस तरह मैंने पिछले में बताया था, गोल्डियन सिनेमा पे 14वां हफ्ता जा रहा है। बादशाह फिल्म, मुस्तफ़ा कुरैशी साहब भी थे इसमें, नशमन सिनेमा पर लगी हुई है। इंसानियत के दुश्मन बम्बिनो सिनेमा पर लगी हुई है। आगे हम आपको रावलपिंडी का इश्तिहार भी दिखाएंगे, उसमें आपको नज़र आएगा कि गुलिस्तान सिनेमा पे लगी थी। हमने गुलिस्तान सिनेमा रावलपिंडी में देखी थी। और मैं आपको नाज़रीन बताता चलूँ कि इसके डायलॉग जो थे नदीम के, हमें नदीम साहब के डायलॉग ज़ुबानी याद थे, पता नहीं अफजाल अहमद थे या अफजाल अहमद, वैसे तो वैम्प का किरदार अंजुमन ने किया था। इसमें विलन भी काफ़ी सारे थे, बड़ी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। और इसमें सुल्तान राय साहब भी थे, नदीम साहब भी थे। तो नदीम साहब जब अफजाल अहमद उनके बेटे को अगवा करके ले जाते हैं, जमशेद हबीब उनका बेटा था, वो भी हमारा पसंदीदा था। उस जमशेद हबीब की वजह से हमने इतनी फिल्में देखी हैं जो हमें नहीं देखने का प्लान था, वो मैं आपको बाद में किसी दिन बताऊंगा। लेकिन इंसानियत के दुश्मन के डायलॉग मुझे ज़ुबानी याद हैं। उसका गाना जो बैक पे चलता है, वो इंसानियत के दुश्मन बर्बाद कर रहे हैं लाखों घरों के आंगन वगैरह वगैरह जो भी था। लेकिन डायलॉग मुझे इसलिए याद है कि जब वो बेटा अगवा करके लेके जाते हैं, तो मैं बोला करता था वो डायलॉग उस वक्त, मनर अगर मेरा बेटा मर गया तो सिर्फ 2 इंसान रोएंगे, एक उसका बाप, एक उसकी माँ। अगर तुम जैसा शख्स जिंदा बच गया तो पूरी इंसानियत रोएगी, और मैं इंसानियत के नाम पर कुर्बान करता हूँ अपने बेटे को, ऐसे करके वो बेग साहब जिस तरह बोलते हैं। तो ये डायलॉग में खैर ज़ुबानी याद थे। होशियार फिल्म, गुल्लू साहब से भी अक्सर बात होती है, बाहर बनी थी ये। इसका भी आपको ऐड नज़र आ रहा है, रिवाली सिनेमा पे लगी हुई है। हीरो फिल्म, क्या बात है, हीरो फिल्म 5 साल के बाद दोबारा आ गई, 85 में आई थी, 90 में फिर लगी हुई है। जुबली सिनेमा पे वहीद मुराद साहब की आखिरी फिल्म थी। सुना है कि बड़े, जब पहली दफ़ा आई थी तो लोग रोते हुए बाहर निकले थे, क्योंकि उनके इंतकाल के बाद रिलीज़ हुई थी। मार्च में आज आपको ले जाते हैं, और मार्च में आपको कराची की बजाय हम आपको रावलपिंडी ले आते हैं। मार्च 1990, डाकू हसीना मोती महल पर, अंजुमन, ज़ाहिर है और कौन हो सकता है, जंग कैपिटल सिनेमा। वैसे बाय द वे हमने कैपिटल सिनेमा भी देखी थी, तो ये कैपिटल सिनेमा, कैपिटल साइड सिनेमा था। फिल्म मेन सिनेमा से उतर के, मेन शायद इसका आई थी तो रोज़ पे आई थी। इसमें एक नूर जहाँ का गाना था, मैनू नोट वखा मेरा मूड बने, तो ये आजकल ये गाना भी था, नीली के ऊपर था शायद। अच्छा, आगे काली फिल्म संगीत सिनेमा पे लगी हुई है। काली, ये संगीता की फिल्म थी, बाबरा ने टाइटल रोल किया था इसमें, बड़ा ज़बरदस्त किरदार था। पाले खान लगी हुई है गुलिस्तान में, इसमें गालबन
आसिफ खान साहब थे, अगर मुझे याद पड़ता है, विलन थे, उसकी वजह से हमने ये फिल्म देखी थी। सॉरी, मैं क्या गया था कि इंसानी की दुश्मन गुलिस्तान पे आई थी, शबिस्तान पे आई थी, मुझे याद आ गया, क्योंकि अब ये आप देख लें मार्च का जो इश्तिहार है शबिस्तान सिनेमा में, और शबिस्तान सिनेमा पे फिल्म अच्छा बिजनेस करके गई थी। मुजरिम जो पीछे कराची में भी आपको नजर आया, PF सिनेमा पे लगी हुई है। हम आपको लिए चलते हैं अब दोबारा से कराची, मई 1990। इंटरनेशनल गुरीले, आपको याद होगा, वो सलमान रुश्दी और बड़ी मल्टी स्टार कास्ट फिल्म थी। इसमें बड़ी सीरियस फिल्म थी। इसमें मुस्तफा कुरैशी, जावेद शेख और गुलाम मोहिउद्दीन साहब, ये तीनों भाई होते हैं। फिर ये गुरीले जाते हैं अफजाल अहमद को मारने के लिए उधर मंदीला या बाहर, जो जहाँ भी बड़ा खर्चा हुआ था, फायरिंग वायरिंग और बड़ी टेक्नोलॉजी उस ज़माने के हिसाब से बड़ी एडवांस सजाद गुल साहब ने इसमें यूज़ की थी। और इसमें अफजाल अहमद साहब का भी मुझे डायलॉग याद है, मुझे वैसे वो पसंदीदा थे, चीफ बातों बातों आज असी 2 बंदे मार देने, क्योंकि ये डबल वर्जन में थी। तो चीफ बातों बातों कौन थे? हमारे कुरैशी साहब थे। और इसमें इतनी सीरियस फिल्म चल रही थी, जिस टाइम वो लाहौर का सीन दिखाते हैं, मंसूर बलोच वो भी बेचारे मर गए। जंगल ड्रामा मेरा फेवरेट था उनका। मंसूर बलोच जब वो इस जुलूस के ऊपर, जो वो एक प्रोटेस्ट हो रहा होता है, उसके ऊपर जब गोली चलाते हैं, तो उसमें मुस्तफा कुरैशी साहब के दो बच्चे होते हैं, उनके चचा जान जो होते हैं वो जावेद शेख और गुलाम मोहिउद्दीन होते हैं। तो जावेद शेख का उस टाइम इतना इंप्रेशन बना हुआ था कॉमेडी का कि जिस वक्त वो बच्चों को गोली लगती है, मैं आपको बिल्कुल कोट एंड कोट अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस जो सुन के, ईद का दिन था, ईद के दिन ये फिल्म देखी थी, और सनमा खचाखच भरा हुआ था गुलिस्तान सनमा रावलपिंडी। और जिस वक्त वो जावेद शेख साहब आते हैं, आगे कहते हैं कि जब गोली लगी होती है, गुलाम मोहिउद्दीन साहब भी आते हैं, जावेद शेख भी आते हैं, ज़ाहिर है उनके भतीजे होते हैं, तो वो उनकी हालत बड़ी ख़राब होती है, शायद वो मर भी जाते हैं उसमें। तो जावेद शेख साहब कहते हैं, ओए पप्पू मरीना, पप्पू मरीना। यकीन करें कि वो सिचुएशन तो ऐसी थी कि वो गोली लगी हुई है, लेकिन जावेद शेख का जो इंप्रेशन था, वो जो पंजाबी उस्तादों उस्ताद कर चुके थे और दूसरी कॉमेडी फिल्में कर रहे थे, पूरा सिनेमा सीरियस था। जावेद शेख का ये डायलॉग सुनकर पप्पू मरीना, खुदा दा नाई मरीना, हंसना शुरू हो गया था। ठीक है, तो हमराही फिल्म याद करता है ज़माना, उन इंसानों को रोक लेते हैं जो बढ़ते हुए तूफ़ानों को, करम की एक नज़र हम पर भी खुदा रहा या रसूल अल्लाह, नक्शा तेरी जुदाई का, ज़ख्म जिगर में है। ये मसूद राना के गाने, पुरानी फिल्म, ये दोबारा से लगी हुई है हमराही फिल्मस्तान पे, यहाँ पे हमने कक्षा में देखी थी। ये एक स्टोरी है, मुझे अगर याद रही मैं कभी आपको बताऊंगा कि हमारे साथ हुआ गया था। सिनेमा छोड़ के भागना पड़ा था हमें, लेकिन कभी बताऊंगा। जब फूल खिले मल्टी स्टार कास्ट फिल्म, नदीम, वहीद मुराद, मोहम्मद अली। लोग अक्सर मुझे कहते हैं आप तेज़ बोल रहे होते हैं, कोई पीछे लगा होता है, तो मुझे क्योंकि ज़्यादा टाइम में, थोड़े टाइम में ज़्यादा चीज़ें कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, इस वजह से माजरत है इसके हवाले से। लुटेरा फिल्म, अच्छा, जब फूल खिले, ये भी दोबारा लगी हुई है जुबली पे, ऑल टाइम फेवरेट फिल्म, मल्टी स्टार कास्ट। इसके अलावा हंगामा फिल्म, वो शेवा बैठा होता है जिसमें पूरी स्क्रीन के ऊपर उनका मुक्का नजर आता है। अजीज़ तबस्सुम थे इसके प्रोड्यूसर, जो थे परवेज़ मलिक थे। इसमें आसिफ खान साहब भी थे, इस वजह से देखी थी। इज़हार काजी भी थे इसमें। हंगामा 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 एक टाइटल सॉन्ग था इसका। बैंकॉक के चोर, ये भी दोबारा आई थी, पुरानी फिल्म है, 87 या 88 की फिल्म है। ये भी गालबन ईद पे आई थी, जान मोहम्मद साहब की, लेकिन ये दोबारा से लगी हुई है महताब पे। कराची वालों को पता होगा, उनकी यादें ताज़ा हुई होंगी। और आयना और सूरत, मोहम्मद अली वसीम बास की फिल्म प्रिंस पे लगी हुई है। और नाजरीन, हम आपको लिए चलते हैं जून में, लेकिन जून में भी हम आपको कराची में ही रखेंगे। जून 1990, इंसान और आदमी, पुरानी फिल्म, बहुत पुरानी फिल्म, प्रिंस पे लगी हुई है। अगर तुम ना होते, ये वो ज़माना था जब इलियास कंचन, नाजा सांची, तो सबीता, तो चश्मशाही, तो नौतन, जो पाकिस्तान के अदाकार नहीं थे, वो इन फिल्मों में काम करते थे। आपको नज़र आ रहा होगा अगर तुम ना होते का ऐड भी। तो ये बम्बिनो और अंबर पे आ रही थी। बम्बिनो बाकी कराची वालों को तो पता है, बाकी लोगों को मैं बताता चलो, ये बम्बिनो वही सन में जिनके बारे में कहा जाता है कि ये जरदारी साहब का सन में, आसिफ जरदारी साहब का। लव इन लंदन, रिवॉल्वी पे लगी हुई है। ताकत का तूफान, नवल्टी सन में पे लगी हुई है। इसमें भी वैसे समाज के बाद अगर थोड़ा सा नेगेटिव किरदार किया था नदीम साहब ने, तो ये 2 ही फिल्में मिलती हैं। इसमें इतना नहीं था, समाज में ज़रा ज़्यादा नेगेटिव। इंतज़ाब, गोडियन सिनेमा पे लगी हुई है। हम दोनों ऑल टाइम फेवरेट, परवेज़ मलिक साहब, नदीम साहब का डबल रोल। जुबली सिनेमा पे दोबारा से लगी हुई है, पुरानी फिल्म है, शबनम साहिबा भी थी। इंटरनेशनल गुरीले, नशमन, और 45वां हफ्ता चल रहा है इस पे इंटरनेशनल गुरीले का। नशमन पे नया अंदाज, ये भी आपको नज़र आ रही होगी जुबली पे, शबनम और शाहिद साहब की फिल्म। अब रावलपिंडी लिए चलते हैं। जुलाई में शादमानी रोज सिनेमा पे लगी हुई है। वक्त एक वहीमा साहब की फिल्म थी, लेकिन ये दोबारा से आई थी। सुल्तान राय कविता वगैरह की फिल्म थी। रियल्टो की एक और दोबारा बनी थी, रियल्टो सिनेमा पे आई थी। आसमान गुलिस्तान सिनेमा पे आई थी। बड़ा कैश कराया गया था कि यूसुफ खान और नदीम साहब पहली दफ़ा एक साथ आए हैं। इस चीज़ को हसनैन साहब थे गालबन इसके डायरेक्टर, हम ईद की फिल्मों में बता चुके। ईद उल ज़ुहा पे आई थी। तो गुलिस्तान सिनेमा पे इंटरनेशनल गुरीले लगी हुई है। आसमान आने वाली फिल्मों में थी, क्योंकि आना था अभी। और नौकर वोटी द ऑल टाइम फेवरेट, जब जहाँ गई ये फिल्म, जैसे अरमान के बारे में कह सकते हैं या और फिल्मों के बारे में। नौकर वोटी द जब फिल्म लगी, इसने बिजनेस किया।
एवरग्रीन फिल्म कहना चाहिए। निशात सिनेमा पर राजा हमने देखी भी यहीं पे थी, ये बने थे नदीम साहब राजा बने थे। निशात की हमने वीडियो भी की थी और शबिस्तान पे लोहा फिल्म लगी हुई है। हम आपको अगस्त में लिए चलते हैं कराची। राजा अफशा सिनेमा पे भी जिसमें पिंडी में बताया जब जब फूक खिले लगी हुई है। वेनस पे अभी भी तुम सलामत रहो फिर भी लगी हुई है। देखें पहले मैंने आपको बता चुका हूँ 2 महीने पहले क्या इश्तहार, वो जुबली पे लगी हुई है। रूप की रानी ये भी जान मोहम्मद साहब की थी, आसिफ खान की वजह से हमने देखी थी फिल्म। नशमन पे लगी हुई है, किस्मत वाला राक्षसी सिनेमा पे लगी हुई है। और बैंकॉक अब हम आपको सितंबर में ले आते हैं पिंडी में वापस। बैंकॉक के चोर कैक्शा सिनेमा पर, वैसे बैंकॉक के चोर जो आई थी मोती महल सिनेमा पे आई थी पहले, लेकिन ये दोबारा से आई है इस वजह से। इंटरनेशनल गुरीले तस्वीर महल पे, मंगा लगी हुई है रियाल्टो पे। और खरदमाग पंजाबी फिल्म है, तो वैसे आप ये समझ होंगे पश्तो फिल्म है, ये पंजाबी फिल्म है। ना सिनेमा पे लगी लाइन ऑफ ड्यूटी, हाँ संत्या खान की फिल्म, इंग्लिश फिल्म है। संत्या खान और वो एक और थी पता नहीं इसी के साथ आती थी, नाम मेरे साथ मिशल खान या क्या थी। इनकी फिल्म बड़े कराटे शराटे होते थे, बड़ी फाइट होती थी, बड़ी शौक से देखते थे। लीडर फिल्म मोती महल पर लगी हुई है। नदीम साहब की फिल्म, हसनैन साहब इसके डायरेक्टर। कोहसार सिनेमा इस्लामाबाद का सिनेमा है। 2 बिघा ज़मीन ये भी है यहाँ पे। अब दूध वाले और ग्वाले जो है ना वो आप लोगों को उसमें शायद पता नहीं क्या कहते हैं जो भी है, लेकिन ये नागौरी के क्या वो पता नहीं, मुझे अब थोड़ा सा भूल गया। लेकिन बहरहाल ये अब वहाँ पे 2 बीघा ज़मीन लगी हुई है। पैसा नाच नचाए निशात सिनेमा पे लगी हुई है नाजरीन। मक्खन गुज्जर ये भी लगी हुई है। और जादू लगी हुई है संगीत पर। चोरां दी रानी लगी हुई है मोती महल पर। अक्टूबर में ले आते हैं आपको, कराची में ही रखेंगे। जिंदगी जंगल में मंगल तेरे ही दम से, एक अताउल्ला वाली ज़िंदगी भी थी जिसमें अताउल्ला खान ने काम किया था। अताउल्ला ईसा खेलवी, सुल्तान रईस साहब भी थे उसमें। लेकिन ये नज़रुल इस्लाम की फिल्म है, ऑल टाइम फेवरेट प्लैटिनम जुबली फिल्म, ये लगी हुई है गालिब सिनेमा पर। गाने बड़े अच्छे थे इसके, सारे गाने वैसे मुझे ज़ुबानी याद है। पुत्र जग्गेदार रिवाली सिनेमा पर लगी हुई है। रंगीले चोर ये भी है, इसका ऐड आपको नज़र आ रहा है। मक्खन गुज्जर गोडियन पर। रंगीले चोर के हवाले से मैं आपको एक चीज़ बता दूं, पिंडी में एक सिनेमा है, ये नुमान एजाज की फिल्म थी। एक थी रंगीले जासूस, ये रंगीले चोर है। नुमान एजाज भी थे इसमें, मदिया शाह भी थी। और इसकी पिंडी के सिनेमा है कैक्शा सिनेमा, वहाँ पे इसका गाना शूट हुआ था। क्योंकि अमूमन सिनेमा में आपने देखा होगा कि वो स्टेयर्स होती हैं, लेकिन ये स्टेयर्स के बगैर यूँ ऐसे ऊपर जाते थे जैसे वो किसी की व्हील चेयर लेके भी बंदा चला जाता है, जैसे हॉस्पिटल में बना होता। तो कैक्शा में वो सीढ़ियाँ नहीं थी, इसी तरह कारपेट वारपेट बिछा हुआ था, उस खूबसूरत था। उस जगह पे मदिया शाह और नुमान एजाज का गाना भी है रंगीले चोर का। हम आपको नवंबर में ले चलते हैं पिंडी, नगीना और निशात सिनेमा पे मेरे ख्याल में शान साहब की कोई फिल्म चली है, तो वो नगीना पिंडी के अंदर। निशात सिनेमा पे मैंने अपनी ज़िंदगी में अगर कोई फिल्म चलते हुए देखी है तो किसी ज़माने में खैर पुरानी कोई ख़तरनाक वो वगैरह भी कहते हैं, लेकिन ये बहुत चली। इंटरनेशनल गुरीले नादर पे चली जा चुकी है, साइड सिनेमा था, आजकल वो भी बंद हो गया। कमर्शियल मार्केट में बुलंदी शान साहब की पहली फिल्म गुलिस्तान पे 8वां शानदार हफ्ता, इसकी शूटिंग भी ज़्यादातर इस्लामाबाद में हुई थी। जावेद फजल साहब थे। रीमा की भी पहली फिल्म थी। नदीम और अफजाल का क्या दहलीज़ की तरह का किरदार था उसमें, और शानदार। इंसाफ सुल्तान रईस साहब की फिल्म आपको नज़र आ रहा होगा, रोज़ सिनेमा पे लगी हुई है। कानून हसन अस्करी साहब की फिल्म है, नाज सिनेमा पे लगी, ऑल टाइम फेवरेट है ये भी। इसकी शूटिंग, इसका अंदर जो माहौल हसन अस्करी साहब ने क्रिएट किया था बहुत ही ज़बरदस्त था। सरमाया फिल्म में एक मैंने जमशेद हबीब की वजह से देखी। अक्सर फिल्में मैंने आसिफ खान की वजह से देखी, उस ज़माने में पसंद थे बात, या फिर जमशेद हबीब क्योंकि ये सुल्तान रई के बचपन का रोल करते थे, कभी ये किसके बचपन का रोल करते थे, तो इस वजह से सरमाया। इसमें मुझे एक कंटिन्यूटी याद है, पंजाबी में है, पंजाबी कम्युनिटी जो लोग हैं हमारे समझ जाएंगे। डर दिए दुनिया डराना चाहिए, ये पीछे आवाज़ आती है, जैसे जैसे सुल्तान ही आता है तो पीछे बाकायदा म्यूज़िक के साथ आवाज़ आती है सरमाया फिल्म में। सखी दाता कोसार में लगी हुई है, हमने गुलिस्तान में देखी, यूसुफ खान साहब इसमें थे। और हमें क्योंकि घर से मैं अक्सर बताता हूँ कि इजाज़त नहीं मिलती थी फिल्में देखने की, और अबू ज़रा सख्ती करते थे, तो जिस वक्त फिल्म देख के आए तो हमने कोई आपस में तीनों भाइयों ने बहाना नहीं सोचा हुआ था कि हमने क्या बहाना लगाना है। तो जिस वक्त बिल्कुल रैंडमली सामना हुआ अबू से, एकदम से अचानक सडनली सामने आ गए, तो अबू ने पूछा कहाँ गए थे, हमने कहा जी हम मस्जिद में तकरीर सुनने गए थे, कोई वो कन्वेंशन था कोई मौलवियों का। उन्होंने कहा जी कौन सी जगह, हमने कहा फ़लाँ जगह पे। उन्होंने कहा कौन सा मौलवी आया हुआ था, मौलवी का नाम तो हमें जहन में नहीं था। तो यूसुफ खान सखी बादशाह में हीरो थे, हमने कहा मौलाना यूसुफ खान साहब थे। तो अबू ने कहा ये कौन से मौलवी हैं मौलाना यूसुफ? हमने कहा जी वो मौलाना बिजली घर के साथ होते हैं कोई उधर सरहद में। तो ये भी हुआ है, सखी दाता की ये याद है, ये नॉस्टैल्जिया ही कह लें। उस वक्त डर लगता था, लेकिन आज सोच के हंसी भी आती है, और वो सारी यादें भी ताज़ा होती हैं और दुख भी होता है, और सारे जो बुज़ुर्ग जा चुके हैं इस दुनिया से वो भी याद आते हैं। खैर, किराए के गुरीले संगीत सिनेमा पर, बारूद का तोहफा रियाल्टो सिनेमा पर, यह भी हमने आसिफ खान साहब की वजह से देखी थी। मुझे इस वजह से याद है, इस पे भी हम
पेरेंट्स के साथ शादी का बहाना कर गए थे। पेरेंट्स को ये पता था कि शादी अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हम भाग के फिल्म देखने चले गए थे। और उसमें एक सीन भी था जिसमें मुस्तफा जब वो बारूद का तोहफा है कि वो बम का, उसमें ओरिजिनल शूट हुआ था। इसका भी जो एक्शन सीक्वेंस थे बहुत ही शानदार थे। मुस्तफा साहब गालबन टीचर होते हैं, मुझे अगर याद पड़ता है, उनकी नज़र की ऐनक होती है, तो वो जिस टाइम धमाका होता है और वो ऐनक उनकी साइड पे पड़ी होती है और लोग उसके ऊपर पाँव रख रख के जा रहे होते हैं, बड़ा ही ज़बरदस्त उसको शूट किया गया था सीन को। आखिरी टाकरा इसकी मेरे भाई ने शूटिंग भी देखी हुई है, भाई दवे शक्करपड़िया में हुई थी। आखिरी टाकरा के हवाले से एक याद भी है, मैं गुलामुद्दीन साहब से पूछ के आपको बता सकता हूँ कि वो मुझे बतानी चाहिए या नहीं बतानी चाहिए। दिसंबर कराची दोबारा आखिरी महीना 1990 का। उस्तादों के उस्ताद आई पहले थी, नदीम और जावेद शेख की फेवरेट फिल्म है, मैं कभी आपको दिखाऊंगा। हमने शुगल के तौर पे यहाँ अयूब नेशनल पार्क है, वहाँ पे गाना भी इसका पिक्चराइज कराया था मैंने और मेरे भाई ने, आज तू ज़ाया हो जाएगा मुझसे भरी जवानी में। अखलाक अहमद साहब अल्लाह बख्शे और नैयर साहब भी नहीं रहे यहाँ पे दुनिया में, इन दोनों पे पिक्चराइज हुआ था। जावेद शेख इन दोनों ने गाया था और जावेद शेख और नदीम साहब पे ये अक्सपंद हुआ था। तो उस्तादों के साथ बड़ी शानदार फिल्म थी जावेद फाजिल साहब की। मौला जट लगी हुई है जुबली सिनेमा पर, 8वां शानदार हफ्ता। जहरीले लगी हुई है, गालबन संगीता की थी अगर मुझे याद पड़ता है, मैंने अपनी याददाश्त के ऊपर देख रहा हूँ, मैं ऐड देख के, इश्तहार देख के मैं नहीं बता रहा आपको। रिवाली सिनेमा पर लगी हुई है जहरीले, या इकबाल कश्मीरी की होगी फिर। और काला पानी रिवाली पर आ रही है, जहरीले नहीं, काला पानी लगी हुई है रिवाली पर और जहरीले आ रही है। और चोरों का दुश्मन आखिर में लैरिक सिनेमा पर, हमने वैसे लैरिक सिनेमा पे डाकू रानी देखी थी किसी ज़माने में, तो चोरों का दुश्मन जो है वो लैरिक सिनेमा पे एंड पे लगी हुई है। नाजरीन वीडियो लंबी होगी मेरे ख्याल में, लेकिन आपको 1990 की ये सारी यादें देख के बड़ा मज़ा आया होगा। हमें तो इसलिए भी बताते हुए ज़्यादा मज़ा आया, हमारी तो फर्स्ट हैंड सारी जो यादें हैं वो सारा कुछ, अक्सर तो मैं जो पुराने 70s के हैं वो बाद में VCR पे देख के, TV के ऊपर देख के उसकी स्टोरी पता होती है, लेकिन ये सिनेमे के ऊपर जाके क्या क्या होता था ये हम आपको 90 में बता सकते हैं, 88 का बता सकते हैं, 87 का बता सकते हैं, शायद 86 का एक आधा बता दें, लेकिन उससे पहले नहीं बता सकते। ऐड हम पुराने लाजमी दिखाते रहेंगे, 60s के भी दिखाएंगे, 70s के भी दिखाएंगे। आज के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।